वो सिर्फ प्रैक्टिकली करता हूँ। अभी मेरी शरीर की अवस्था देख सकते हैं, दिख रहा है। 1 जून 2024 से मैं शुभारंभ करने जा रहा हूँ अपने प्रोटीन के सुपर स्ट्रेंथ को आपके समक्ष प्रस्तुत करने। इतने लोग आवाज आ रही है, कमेंट ऑप्शन में बताइए, फिर मुझे मजा आएगा। देखिए ये वीडियो बहुत खतरनाक है, अगर मैं रिलीज कर दूं तो पूरा इंडिया हिल जाएगा। अगर मैं अभी फिटनेस के साथ में अगर अभी वीडियो बना दूं, देखिए देखिए दिख रहा है, साइड से देखिए, ध्यान से देखिए, ये मैंने अपने ऑफिस में वीडियो जानबूझ के बनाया था, दिख रहा है। देखिए पेट देखिए, ये देखिए साइड फैट देखिए, क्या बोला था, मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, ये मैं चैलेंज लेता हूँ। ये मेरा वीडियो था, ये मेरा स्टेटमेंट था। आपको समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा था कि मेरे रनर्स में दम है या नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा, फ्रंट से लीड करूंगा, दिखाऊंगा क्षमता, दिखाऊंगा सामर्थ्यता, दिखाऊंगा दक्षता। अब सिरासन भी होगा, मार्शल आर्ट भी होगा, प्रैक्टिस भी होगा। रनर्स है तो सब मुमकिन है, रनर्स है तो जिंदगी है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बाहर देखना चाहेंगे, ये देखिए, ये स्थिति है शर्ट की, पूरा आउट। रिट्रीट में कभी मुलाकात हो तो समझ में आएगा। एक पुशअप नहीं लगता था, एक पुशअप नहीं लगता था घुटने के बल बैठ के। 70 से 75, 72 तो एवरेज, 70 से 75 दिन खराब होने पे 70, बेहतर होने पे 75 तक पहुंच गया मामला। शरीर की दक्षता बढ़ गई, प्रोडक्ट की कमाल। और प्रोडक्ट से सिर्फ सक्सेस मिलता है, ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये आहार है। आहार सही हो तो आपको आंतरिक बल मिलता है, और आंतरिक बल मिलता है तो मनोबल आपका मजबूत होगा, मनोबल मजबूत होगा तो आप कुछ भी करना स्टार्ट कर देंगे। राइट, ये वीडियो मैंने बड़ा संभाल के रखा है, ये वीडियो गेम चेंजर होगा, क्योंकि ऐलान जंग था ये। 2 केजी जब लोगों का घट नहीं रहा था उस वक्त मैंने ये वीडियो बनाया था। जब 3-3 केजी भी लोगों का घटना मुश्किल था उस वक्त मैंने ये वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि पहले इनिशिएटिव लेना पड़ेगा मुझे अपने एंड से, मुझे दिखाना है लोगों को कि गेम चेंज किया जा सकता है। और देखिए कुछ लोग कह रहे हैं 24 केजी उन्होंने लूज किया, कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने कुछ। तो जिंदगी में आप अपनी लाइफ को 20 साल पहले ले जा सकते हैं, 20 साल पहले। यानी कि मैं अपनी जिंदगी को 15 साल रिवर्स कर चुका हूँ, रिवर्स गियर लगा दिया मैंने। मैं 2012-2013 के दौर में पहुंच रहा हूँ धीरे धीरे, 2012-2013 के दौर में। यानी कि जिस लेवल की फिटनेस मैं महसूस किया करता था, जिस लेवल की एनर्जी मैं महसूस किया करता था 2012-2013 में, उस तरीके से मैं आज वो एनर्जी महसूस कर पा रहा हूँ। जितना मैं दौड़ पाता था उस वक्त, उससे ज्यादा अभी दौड़ने की क्षमता मेरे अंदर विकसित हो गई है। ये सिर्फ ऋषिकेश पाठक की कहानी नहीं है, हर एक शख्सियत की कहानी है जो जिंदगी में सही उत्पाद का प्रयोग करता है और सही कंपनी के द्वारा अपने प्रोडक्ट को लेता है। तो आज जितने मेरे भाई बहन पहली बार आए हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप रेनेटस पे भरोसा करें, मैं ये कहता हूं कि रेनेटस पे भरोसा क्यों करें, इसके सिद्धांतों को जब समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये दुनिया की कोई भी दवाइयां तैयार करने वाली कंपनी नहीं है, ये हम वही कंप्लीट न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करते हैं जिसकी कमियों से आप गंभीर से गंभीर समस्याओं से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए कितने लोगों ने वेट कम किया, 1-2 एग्जाम्पल नहीं है, हजारों एग्जाम्पल हैं। लेकिन मैंने एक्सट्रीम इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि गेम चेंज करना है तो मैदान में खुद ही उतरना पड़ेगा। अब मैं वेट इससे ज्यादा कम करने के मूड में हूं नहीं, अब वेट को यहीं पर रोक दूंगा। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज करेंगे, जैसे आने वाले वक्त में, आने वाले 1 साल में, आने वाले 1.5 साल में मैं सिर के बल आपको एक्टिविटीज करके दिखाऊंगा। रिट्रीट प्रोग्राम में अलग अलग अतरंगे कार्यक्रम करके दिखाएंगे। ट्रेनिंग होगी लेकिन थोड़ा अजीबोगरीब ट्रेनिंग होगी, ऐसी ट्रेनिंग होगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सच में फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी विकसित की जा सकती है। एब्सोल्युटली की जा सकती है, लेकिन सारा खेल अनुशासन का है।
मेहनत करना पड़ता है, लेकिन मेहनत में निरंतरता ज़रूरी है। ये सक्सेस के लिए हर क्षेत्र में ज़रूरी है। अगर आप रेनेटस में लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, वहाँ पे भी आपको मेहनत के साथ में निरंतर प्रयास करना होगा। आपने 10 दिन किया, 15 दिन किया, 1 महीने किया, 2 महीने किया और उसके बाद रुक गए, इससे नहीं होगा, आपको कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। मोटापे की सबसे बड़ी खासियत यही है कि मोटापे को जब भी आप हल्का छोड़ेंगे, ये फिर से अपना कब्जा जमा लेगा, याद रखिएगा। मोटापे को आप कभी भी हल्के में नहीं ले सकते। सिंपल सा कैलकुलेशन है। आपको जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, जिंदगी में अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो एक ही सिद्धांत अपनाइए, नो एक्सरसाइज नो फूड। मैंने ये आजमा के रखा है। अगर मैं एक्सरसाइज किसी भी कारणवश नहीं कर सका, उस दिन मैं भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। मैंने ये सिद्धांत बनाया है। मैंने जब से ये सिद्धांत बनाया है, तो सिर्फ वेट लूज की बात नहीं है। मैं जो 50 केजी उठाने में मेरी हालत खराब हो जाती थी, अभी मैं 100 केजी के इंसान को भी कभी कभी थोड़ा बहुत हिला डुला सकता हूं। ये वाली ताकत मेरे अंदर आ गई है। ये मेरे अंदर सामर्थ्य इकट्ठा मैंने किया है अपने इस समर्पण से, क्योंकि मैंने देखा लोगों को कैसे दिशा दिया जा सकता है। मैंने देखा कि लोगों को मोटिवेट कैसे किया जा सकता है। लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपको खुद मोटिवेट निरंतर रहना होगा। मेरी अमृत यात्रा के दरमियान मेरी सिचुएशन ऐसी रही कि 126 केजी तक वेट चला गया और मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि बोन डेंसिटी मेरी हाई होने की वजह से मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन जिस दिन मैं मोटापे का सेशन ले रहा था, उस दिन मैंने जब खुद को आईने में देखा, तो मुझे लगा कि अरे भाई साहब, आपके साथ तो कांड हो गया है। अगर नहीं ठहरे तो रेनेटस नोवा खाते रह जाओगे, कुछ ना कुछ बड़ा कांड हो सकता है। रेनेटस नोवा खाते रह जाओगे और दबा दबा के कुछ और भी खाते रह जाओगे, तो काम नहीं होगा ना। रेनेटस नोवा खाने के साथ में अनुशासित होना भी जरूरी है। अब रेनेटस नोवा खाइए और रेल के पिज्जा खाइए, रेल के ये खाइए, वो खाइए, आपका काम नहीं बनेगा। मेहनत करना है और निरंतर प्रयास करना है। रुकना ठहरना मना है। रुकना ठहरना 100% मना है, ये ध्यान रखिएगा। और इस दुनिया में आज तक कोई भी भूखा नहीं मरा है। हर इंसान खा खा के मरता है, ये ध्यान रखिएगा। तो खाने पे अगर थोड़ा बहुत अंकुश कर लिया आपने, खाने पे अगर थोड़ा बहुत लगाम लगा लिया आपने, तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। बहुत की पॉइंट लिखिए, मैं अपनी ट्रेनिंग में भी बार बार बोलता हूँ, एफर्ट्स एंड कंसिस्टेंसी इज की फॉर सक्सेस। एफर्ट मतलब मेहनत, कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। फॉर्मूला नंबर 2 आपको ध्यान रखना है, नो एक्सरसाइज नो फूड। प्राण जाए पर वचन न जाए। एक ही सिद्धांत, अगर मैं एक्सरसाइज आज नहीं कर रहा हूं, मतलब मुझे खाना खाने का कोई हक नहीं। अगर मैं 5 मिनट भी एक्सरसाइज कर रहा हूं, मेरे शरीर से पसीना निकल रहा है, तभी मुझे भोजन ग्रहण करने का हक है। अगर ये मनस्थिति विकसित कर ली आपने, तो इस जीवन में कभी मोटापा, इस जीवन में कभी डायबिटीज, इस जीवन में कभी थायराइड आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ शुद्ध आहार का भी जरूरत है। आपने 5 मिनट एक्सरसाइज किया, 10 मिनट एक्सरसाइज किया, 15 मिनट एक्सरसाइज किया, और सुबह सुबह लाओ लाओ भोजन भोजन, अरे किधर है पिज्जा, वाओ मम्मी पिज्जा 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 करना शुरू कर दिया, बर्गर 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 शुरू कर दिया, तो कांड हो जाएगा भाई साहब। यानी कि जिह्वा पे लगाम लगाना है, पावर बटन दबाना है, पावर ब्रेक दबाना है, एकदम जिसको बोलते हैं डिस्क ब्रेक दबाना है। अगर डिस्क ब्रेक नहीं दबाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्सरसाइज करना है और आपको जिंदा खाना और मुर्दा खाना के डेफिनेशन को समझ के 70-30 कम से कम मेंटेन करना है। कम से कम 70-30 मेंटेन करना है। 70-30 का मतलब है, अगर आपको दुनिया की कोई भी बीमारी है, तो आपको ध्यान ये देना है कि मुझे 70% जिंदा खाना खाना है और 30% मुर्दा खाना है। मुर्दा खाना में कुक्ड आइटम, मतलब जैसे आप पोहा खाते हैं, जैसे आप डोसा खाते हैं, इडली खाते हैं, या फिर पराठा खाते हैं, या फिर वेज चाउमीन खाते हैं, पास्ता खाते हैं, ये सब क्या मुर्दा खाना के कैटेगरी में आता है। जैसे आप पका रहे हैं, जिसमें सेलेक्टेड विटामिन मिनरल आपको वो नहीं मिल पाते, ये सिर्फ जीवा को सुकून देने वाले आइटम है, ये ध्यान रखना है। अगर आपको बीमारी नहीं है, आप फिजिकल एक्टिविटीज में संलग्न है, अगर अपने तरीके से कहा, सर बहुत ज्यादा खुश है, एक्साइटेड है कि भाई हमारे प्रोडक्ट ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया, इतना बड़ा चमत्कार कर दिया, इतना बड़ा चमत्कार कर दिया, क्योंकि मेरी चर्चा, देखिए मेरी चर्चा पूरे वर्ल्ड में हो रही है, खास करके इस बात को लेकर कि मैंने इतने कम समय में इतना भयानक तरीके से वजन को सिर्फ कम ही नहीं किया, अपनी शारीरिक दक्षता को उस तरीके से किया कि मैं फिजिकली इतना एक्टिव हो गया, इतना फास्ट, इतना एनर्जी, इस तरीके से मैंने कनेक्शन बिल्ड किया कि लोगों ने महसूस करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि शरीर लटका नहीं है, शरीर में वो शक्ति महसूस लोगों ने किया। लोगों ने देखा कि ये फिजिकली इस तरीके से एक्टिव है। जो इंसान 500 मीटर चलने में कुत्ते की तरह हांफने लगता था, कुत्ता शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जो वाली स्थिति होती थी, वो इंसान 10 किलोमीटर भाग जा रहा है।
जो इंसान 1 घंटा एक्सरसाइज तो छोड़िए 15 मिनट एक्सरसाइज करने में जिसकी हालत खराब हो जाती थी, वो इंसान 2 घंटे तक लगातार नॉन स्टॉप एक्सरसाइज कर सकता है, क्योंकि पसीने से मोहब्बत सी हो गई है। ये हमारे प्रोडक्ट का जलवा है, ये हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है। तो महसूस करिए, सारा खेल परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट होकर मेहनत करने का, एफर्ट करने से कामयाबी नहीं मिलेगी, कंसिस्टेंसी के साथ कामयाबी मिलेगी। मेहनत करना बड़ी बात नहीं है, निरंतर मेहनत करते रहना बहुत बड़ी बात है। और हमारी प्रोडक्ट की सामर्थ्यता और दक्षता तो पूरे विश्व में प्रचलित है, पूरे दुनिया के लोग जानते हैं हमारे प्रोडक्ट ने क्या कमाल किया है, किस तरीके से धमाल किया है। आज राजदीप सर के आशीर्वाद से, आज सुब्रतो सर के आशीर्वाद से, आप देखिए राजदीप सर का मैंने शब्द प्रयोग क्यों किया, क्योंकि हमारे वो दिग्गज वैज्ञानिक है जिनकी साइंटिफिक एडवाइजरी टीम के हमारे वो हेड हैं, जिनके पैनल में, जिनके साथ में डीआरडीओ के साइंटिस्ट तक इन्वॉल्व है, जिनकी चर्चाएं विश्व के अलग अलग देशों में होती हैं। आज हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व के अलग अलग देश, 24 से ज्यादा देश जहां पे हमारे जर्नल की निरंतर चर्चाएं हो रही है, वर्ल्ड के अलग अलग कोने में सम्मान हमारे जर्नल को मिला है। जब हमारे दिग्गज साइंटिस्ट राजदीप दत्ता सर ने लंदन में जब हमारे जर्नल को संबोधित किया था, जब जर्नल की चर्चाएं हुई थी, वहां 64 देशों ने अपने पैरों पर खड़े होकर जोरदार तालियां बजाई थी कि हाँ, हमारे प्रोडक्ट में दम है, सामर्थ्य और दक्षता है। लोगों ने बड़े करीब से महसूस किया, एहसास किया कि हाँ, रेनेटस है तो जिंदगी है, और रेनेटस है तो क्यों जिंदगी है, इसको साइंटिफिक एडवाइजरी टीम ने वहां पे बहुत बेहतर अंदाज में प्रमाणित किया था। आप समझ सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। तो जिसने भी आज आपको आमंत्रित किया है प्राइवेट लिमिटेड के धमाकेदार सेशन में, आपको मैं यही कहना चाहूंगा, परमात्मा ने आपको आपसे मुलाकात करा दिया है, क्योंकि आप प्रोडक्टिव तब होंगे जब बेहतरीन प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे। बेहतरीन प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है भाई साहब, कोल्ड स्टोरेज में 6-6 महीने फ्रूट रखा हुआ होता है, जिंदा खाना क्या है मार्केट में नजर नहीं आता। आप ध्यान से समझिए, आज की डेट में पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, निरंतर ना जाने कितनी चीजों का कॉम्बिनेशन मार्केट में मिल रहा है, जहां केमिकल युक्त उत्पाद के कारण आज लगातार बीमारियां बढ़ती हुई जा रही हैं। जिन बीमारियों का लोगों ने नाम भी नहीं सुना था, वो बीमारियां जिंदगी का पार्ट बन चुकी हैं। तो जरा सोच के देखिए, रेनेडस ने क्या कर दिया। एक प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी, आज आज 50 से ज्यादा प्रोडक्ट को हम मार्केट में लाने के लिए तैयार हैं, पूरी ऊर्जा और पूरी रफ्तार के साथ। तो देर ना करते हुए मैं एक बार ट्राई करता हूं कि अपने साइंटिस्ट सर को एक बार पैनल में ले लूं, एंड 2 शब्द आप लोगों से वो जरूर कहेंगे अगर मौका है तो। राजदीप सर, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं आप, तो एक बार मैं आपको पैनल में लाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। एक बार हैंड रेज अगर आप कर देंगे तो मैं आपको आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, क्योंकि इस भीड़ में मेरे गुरुजी को ढूंढना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन फिर भी मैंने ढूंढ लिया है। ज्वाइन द पैनलिस्ट का ऑप्शन मैंने दे दिया है। आपसे सीखकर आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता को जिस अंदाज में मैं प्रस्तुत करता हूं, आपके कारण मेरा भी नाम हो रहा है, पूरा जग में मेरा नाम हो चुका है, क्योंकि लोग जानने लगे हैं कि भैया रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में एक ऋषिकेश पाठक भी है, जो थोड़ा बहुत साइंटिफिक एडवाइजरी टीम के बेसिक्स पे बात कर सकता है, और आपने ही मुझे सिखाया है, क्योंकि आपका मैं कंप्लीट ट्रेनिंग कॉपी और पेस्ट करता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज लोग जानना चाहते हैं कि ऋषिकेश पाठक ने 33 केजी कैसे लूज कर दिया 4 महीने में आपके प्रोडक्ट की क्षमता से। आज इतना फिजिकली फिट कैसे हो गया कि 10-10 किलोमीटर भागता है। आज इस तरीके से कैसे मेंटली प्रिपेयर हो गया कि मार्शल आर्ट कराटे की बात कर रहा है। लोग बुढ़ापे की ओर जाते हैं, ये जवानी की ओर रिवर्स कैसे होने लगा, ये 20-25 वर्ष के नौजवान की तरह एक्साइटेड कैसे हो गया, ये जानना चाहते हैं लोग राजदीप सर। और आपका तो मैं एक बेहतरीन स्टूडेंट हूं, आप खुद कहते हैं और आप महसूस भी करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि 2 शब्द जरूर आप यहाँ पे प्रकाश डालें। जी सर, अगली आवाज आपकी। ऑडिबल है आप, बट आप ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए थोड़े चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई बात नहीं सर, आप बोलिए। मेरे तरफ से पूरा रेडियोवियंस को हमारा दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं और दीपावली का शुभेच्छा। मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि ऋषिकेश पाठक ने जैसे हमारा जो प्रोडक्ट को साइंटिफिकली आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, वो सच में बहुत ही नायाब है। और ये भी बात बहुत सही है कि ऋषिकेश पाठक एक बहुत ही गुणी आदमी है, जो हर एक बात को आपके पास बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से पहुंचने का जो काम निरंतर करते आ रहा है। इसीलिए ऋषिकेश पाठक को मैं मेरे तरफ से शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा। और रही बात हमारा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की, वो तो प्रूव हो चुका है, आप लोग भी जानते हैं।
कि हमारा प्रोडक्ट कैसे दुनिया में सर्वोत्तम वो जो मान है वो मान को छू लिया है, और इसी कारण हमारा ऑल प्रोडक्ट्स जीएलपी टेस्ट होने के कारण साइड इफेक्ट भी नहीं है। और हमारा बहुत जल्दी एक सेशन हम लेंगे कि हमारा जो नया नया जो रिसर्च वर्क जो आया है वो नया रिसर्च वर्क आप लोगों के सामने खड़ा करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप लोग समझेंगे कि आपके पास वो बुलेट प्रूफ जैकेट बन गया है। तो मैं सबको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि ऋषिकेश पाठक, परिवेश नागर, योगेश गुप्ता, ये सब अभी एक नाम नहीं है, अभी एक आयाम बन चुका है। पूरा विश्व में इन लोगों का नाम जा रहा है। ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे इनका नाम और भी जाए और भी आगे जाए, और ऐसे ही बुलंद हौसला लेके वो लोग काम करे, और ऐसे ही भारत का परचम विदेश में भी लहरा पाए। और इसी शुभकामना के साथ आप सब लोगों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। ऋषिकेश आपको भी मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। आप है तो सब है। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, ओवर थैंक यू, टू ऋषिकेश। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। गुरु जी। बड़ा बहुत अनंत काल तक रॉक करेगा हम सभी का रेंडर सर। क्या ऊर्जा आपने दिया, क्या आशीर्वाद दिया आपने, बाकमाल ये आशीर्वाद रहा आपका। एंड ये आशीर्वाद के बदौलत हम लोग पूरा दुनिया जीत लेंगे, क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा। आज पूरी दुनिया में चर्चाएं हो रही है कि अरे पाठक जी का फिजिकल फिटनेस इतना भयानक कैसे हो गया ऑल ऑफ सडन। ये बहुत बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है। अभी तक वीडियो मैंने नहीं डाला है, वीडियो दिखाया ना आप लोगों को, कैसा लगा वीडियो ये बताइए। कितने लोगों ने वो वीडियो देखा? मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि पूरा दुनिया देखेगा। गुरुजी आप तो नहीं थे, आपको मैं थोड़ा सा झलक दिखाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वीडियो मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता, कहीं भेज नहीं सकता, क्योंकि देखने के बाद इसमें मैंने एक डेट डाल रखा है। ये एक ऐसा वीडियो है जो पूरे भारतवर्ष को एहसास करा देगा रेनेटस ही क्यों करना है। लेकिन मैं अभी इसको रिलीज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैदान में जब उतरे तो थोड़ा अंदाज दिखाएंगे, अलग तरीके से अंदाज दिखाएंगे, है ना, सामर्थ्य और दक्षता दिखाएंगे। लेकिन वहां भी आलोचक नजर आएंगे। हाँ, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है, स्क्रीनशॉट भी लेने वाले लोग हैं भाई, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो कहाँ से मिलेगा? स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब ये प्रूफ। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड इसलिए कि मेरा प्रोडक्ट पूरी दुनिया में एक अलग रंग, मतलब अलग रंग में पहुंचा चुका है। यहाँ पे क्या शब्द मेरे कम पड़ जा रहे हैं, मेरी डिक्शनरी में शब्द गायब हो चुके हैं कुछ रिजल्ट्स को देखने के बाद। हमारे साइंटिस्ट सर ने जो भूचाल मचाया है, इनकी चर्चा आज पूरी दुनिया में है, एंड हमारे रिजल्ट की चर्चा भी पूरी दुनिया में है। मैंने अभी हटा इसलिए दिया था कि मुझे लगा नहीं था कि दोबारा अभी दिखाना पड़ेगा, लेकिन साइंटिस्ट सर को एक बार दिखाऊंगा मैं आप लोग के सामने, और आप में से बहुत सारे लोग अभी जुड़े हैं, तो थोड़ा दिखाना बनता है ना, कि रिजल्ट है और बड़ा तगड़ा वाला रिजल्ट है। अरे कितने गए भाइयों, मेरे इतने मैसेजेस हैं ना, इतना वीडियो है, क्योंकि एक दिन में तो 10-10 हजार आप लोग मेरे पास में मैसेज भेजते हैं। 10-10 हजार मैसेज में से कैसे उसको बचाया जाए और कैसे उसको निकाला जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, कोई बात नहीं है, निकलेगा तो भी बेहतर और ना निकले तो और भी बेहतर। देखिए, रेनेटस में इतना ज्यादा रिजल्ट कैसे मिला है, इसका मैं सबसे बड़ा रीजन आपको बता दूंगा कि निरंतर प्रयास ही एकमात्र ऐसा केंद्र बिंदु रहा है जहां के कारण लोगों ने इस सक्सेस को फील किया है, एहसास किया है। मुझे कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ था अपनी अमृत यात्रा के दरमियान कि मुझे इस तरीके से इनिशिएटिव लेना पड़ सकता है, इतने भयानक शेड्यूल के बाद भी, इतना टफ शेड्यूल, क्योंकि मैं रुकता ठहरता कभी भी नहीं हूं किसी भी सिचुएशन में। आप में से बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होगा कि 33 केजी मैंने बोला, 33 केजी तक तो मैंने जांच परख किया है बहुत बेहतर तरीके से, लेकिन 33 केजी क्या मैंने घर में बैठ के किया है? आंसर नो।
क्या मैंने घर में बैठ के किया है? आंसर नो। क्या मैंने बाहर रह के किया है? एब्सोल्युटली यस। क्या मैंने बाहर का खाना खा के किया है? एब्सोल्युटली यस। यहाँ पे कहानी आती है कि मैंने बाहर रह के ये कैसे सिद्ध कर दिया। बाहर रह के इसलिए सिद्ध कर दिया क्योंकि मैंने बाहर निरंतर प्रयास को एक दिशा दिया। मैं कभी भी किसी भी सिचुएशन में रुका नहीं, ठहरा नहीं, किसी भी सिचुएशन में नहीं। वो वीडियो मुझे नहीं मिल रहा है दोबारा, कि देखिए इतना वीडियो है मेरे पास कि मेरा वीडियो फिर से दोबारा मुझे ही नहीं मिल रहा। खैर, तो मैं आपको यही बात समझाने की और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेनेटस है तो सब कुछ पॉसिबल है। अभी आपने हमारे साइंटिस्ट को सुना, महसूस किया, एहसास किया कि किस तरीके से, किस समर्पण के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे भी उनका सेशन, आपके मायनों को समझना है, सक्सेस की कहानी को अगर आप समझना चाहते हैं तो किसी भी कंपनी में एक पॉइंट चेक करिए कि डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है। जिस कंपनी में डिमांड कम है, सप्लाई के लिए मुंह खोल के बैठे हुए हैं लोग, ये वाली स्थिति में है, तो आप समझ जाइए तो उस कंपनी के डॉट 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 वाली स्थिति है। डॉट 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 वाली, समझ रहे हैं ना? डॉट 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 वाली स्थिति। और जिस कंपनी में डिमांड इतना है और सप्लाई के लिए सोच, इधर दिया उधर खत्म, उधर दिया उधर खत्म, इधर दिया उधर खत्म, उधर दिया उधर खत्म, ये स्टॉक पॉइंट तक भेजा, तब तक उधर से इतना ऑर्डर आ गया। मतलब हालत ऐसी है कि जब 10 लाख प्रोडक्ट का हमने ऑर्डर किया तो पता चल रहा है 50 लाख का डिमांड आ जाए। आगे अपनी समस्या का नाम जरूर लिखिए, मैं देखना चाहता हूं। रेनेटस है तो जिंदगी है, रेनेटस नहीं तो कुछ भी नहीं। ये फील कर पाएंगे आप। आज मेरी इच्छा होती है, जो इस टाइम तक लगता नहीं था हमको कि मेरे डॉट 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 हो रखे हैं, मुझे लगता था कि हे प्रभु, कहीं से नींद मिल जाता तो बेहतर होता। ट्रेनिंग लेना होता था तो मैं टाइट हो जा रहा हूं, लेकिन अरे बाप रे बाप, दर्द दुख रहा है, दर्द कर रहा है। फीलिंग तो होती थी फीलिंग तो होती थी ऐसी वाली कि थोड़ा थकावट महसूस हो रहा है, टेंशन महसूस हो रहा है, जज्बात ऐसे महसूस होते थे। होता तो है ना भैया, 8 घंटा 10 घंटा प्रोग्राम करेंगे, 8-8 घंटा चलेंगे आप, तो दुनिया का कोई भी इंसान थक जाएगा। लेकिन आज गिट्टिका वाली स्थिति है, एकदम डांस करते हुए, कूदते हुए, भागते हुए, मन करता है कि गुलाटी मारे एकदम। समझ रहे हैं ना? गुलाटी साहब, गुलाटी मारने की इच्छा होने लगती है, एनर्जी आने लगती है। इस तरीके का ऊर्जा का संचार रेनेटस की बदौलत एंड नियम और नियमावली को समझते हुए। मैंने क्या बोला? नो एक्सरसाइज नो फूड। भाड़ में जाए दुनिया, कितना भी बेहतरीन खाना आपके सामने परोस दिया जाए, अगर एक्सरसाइज नहीं किया तो खाना मत खाना मेरे भाई। ये संकल्प, और ये संकल्प आपको मुकाबले में वन साइडेड जीता देगा। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस के सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। एक वीडियो आज भेजूंगा, आज बड़ा मजेदार एक वीडियो है, आपको मजा आएगा, जिसमें मैंने कहा है कि जहां 20,000, 25,000, 50,000 कमाने के लिए लोग 10-10 घंटे, 12-12 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार है, दौड़ने के लिए तैयार है, भागने के लिए तैयार है, बॉस की गालियां खाने को तैयार है, अपने लोगों के शब्दों को सुन के डिप्रेशन में आने को तैयार है, सारा कार्यक्रम करा लेते हैं, जवानी से बुढ़ापा बिता लेते हैं 20,000, 25,000, 50,000 कमाने के चक्कर में। भाई साहब, रेनेटस में क्या 10 घंटा तबीयत से रोजाना अगले 6 महीने तक क्या नहीं दे सकते? 6 महीने तक 6 प्लान पर डे अगर आप देते हैं, 6 प्लान पर डे फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, फॉर 6 पीपल, 6 लोगों के लिए 6 प्लान पर डे अगर आप अगले 6 महीने तक लगातार देते हैं, मैं ऋषिकेश पाठक बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, 10 घंटा रोजाना का मेहनत अगले 6 महीने में आप 5 लाख रुपए का आदमी बना सकता है। सोचिए, समझिए, विचार करिए और कर्मों का अनुसरण कीजिए। जिंदगी में कामयाब होना है तो आपको अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या मैंने बोला? एक पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले बोला था। क्या बोला था? एफर्ट्स एंड कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस। अगर आप मेहनत करते हैं और उसमें निरंतरता नहीं है तो सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन निरंतरता के साथ में आपको एक बात और ध्यान रखना है, अगला पॉइंट है, लिख लीजिए, बड़ा काम आएगा। मेरी रफ्तार थोड़ी तेज है क्योंकि हमारे सीईओ एंड फाउंडर सर ने और हमारे साइंटिस्ट सर ने मेरे अंदर पर लगा दी है। मैं उड़ान भरने के लिए तैयार हूं, लेकिन पंखा है नहीं, काम कर ही नहीं रहा, नहीं तो अभी तो कहीं और होते। गेट आउट ऑफ योर कंफर्टेबल जोन, ऑलवेज ध्यान रखिए, गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्टेबल जोन। अगर आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल के मेहनत करने के लिए तैयार है, अपने दायरे से बाहर निकल के मेहनत करने के लिए तैयार है, रिजेक्शन हैंडल करने के लिए तैयार है,
लोगों की ना को सुन के मुस्कुराने के लिए तैयार हैं और ना सुन सुन के हाँ करवाने की समर्थता को विकसित करने के लिए तैयार है। तो इस ब्रह्मांड में कौन है जो आपका मुकाबला कर सकता है? आप वन साइडेड मुकाबला जीत सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना आप मेरी बात? हेलो ऋषिकेश, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। एकदम गुरुजी, आदेश आप बोलिए। सबको सबने जो रिजल्ट अभी दिखा, मैं थोड़ा देख रहा था, तो मैं बहुत ही आभारी हूँ इन सब रेनोवियंस, क्योंकि हर रेनोवियंस हमारे पुर्जा है, हमारे ब्लड है, तो इन्होंने जो अपना ये जो आभास व्यक्त किया, इसीलिए मैं उनसे तहे दिल से बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो लोग अगले दिन भी बहुत स्वस्थ रहे और समृद्ध रहे रेनेटस के द्वारा, क्योंकि रेनेटस सुख भी देता है और समृद्धि भी देता है और हेल्थ भी देता है। और आप इतना अच्छा हिंदी कैसे बोलते हैं सर? आपकी हिंदी सुनकर मेरी हिंदी कह रही है कि सर थैंक यू। थैंक यू बोलते हैं आप, हाँ? आप लोग कंटिन्यू कीजिए और हर एक रेनोवियन को मेरे तरफ से बहुत ही शुभकामनाएं अगला हेल्थी दिनों के लिए। हेल्थी रहिए, स्वस्थ रहिए, समृद्ध रहिए। थैंक यू ऋषिकेश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और ऊर्जा आप लोगों ने देखा है, महसूस किया है। देखिए, मुस्कुराने में पैसा नहीं लगता है, बिना मतलब के आए के लिए करना है। मुस्कुराइए ना, पैसा तो नहीं लग रहा ना। ऊपर वाले ने दिया है जिंदगी जीने का मौका, सब कुछ अपने कंट्रोल में है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपने कंट्रोल में नहीं है। मेरा एक ही फार्मूला है जीवन जीने का। अगर जिंदगी लग रहा है कि अपने दायरे में है, तो लग रहा है कि मेरे कोर्ट में बॉल है तो गोल मैं करूंगा, 100% गोल मैं करूंगा, क्योंकि मुकाबले में मैं खड़ा हूं। कितना भी बड़ा प्रतिद्वंदी हो, कितना भी बड़ा गोलकीपर सामने खड़ा हो, गोल मैं मारूंगा जरूर, क्योंकि बॉल मेरे कोर्ट में, मेरे दायरे में है। बात समझ में आ रही है ना? जिंदगी में अगर मैं सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूं तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस उसमें कंट्रोल करना है, सामर्थ्यता दिखानी है और अपनी पूरी क्षमता के साथ परफॉर्म करना है। और जब अपने में कुछ देखूं तो खुद को एक सवाल खुद से पूछूं कि क्या मैं अपना 100% दिया? आंसर आना चाहिए यस। तूने अपना 100% दिया, तू जो कर सकता था उससे तूने ज्यादा किया। अब इससे आगे से इससे ज्यादा तेरे अंदर करने की सामर्थ्यता नहीं थी। तो आंसर जब ये सुनेंगे ना तो सुकून मिलेगा। और जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे आपके पेरेंट्स अगर किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, अगर उनको बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिए और फिर भी आप उनको नहीं बचा पा रहे हैं, तो आपके कंट्रोल में नहीं है, सुपर पावर के कंट्रोल में है। तो फिर चिंता क्यों करना है? आपको मुस्कुराना है कि भैया मैंने तो अपना सब कुछ दिया ना। This situation was not in my control. If this situation was not in your control, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। I had given my best. I was working hard for my final destination, whatever जो भी सिचुएशन रहा मेरी लाइफ में, मैंने दिया। फील होना चाहिए। तो हारता इंसान तब नहीं है जब परिस्थितियां उसे जंजीरों में जकड़ लेती है। हारता इंसान तब है जब वो खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस कर लेता है। जब मनस्थिति से इंसान ठान ले इस मुकाबले में मैं वन साइडेड जीतने के लिए तैयार हूँ, सारी जंजीरों को, पीढ़ियों को तोड़ दूंगा, रगड़ दूंगा, कोई नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सकता है। जब ये मनस्थिति विकसित हो जाए तो देखिए ना, सारी जंजीरें खुद ब खुद तोड़ के भाग जाए। बात अरे समझ में आ रही है भाइयों? पूरी मुस्कुराइए ना, टेंशन नहीं लेना। एब्सोल्युटली सर, सिंह पहलवान जी आप जीत चुके हैं। यू आर बोर्न टू विन। आपका जन्म ही हुआ है जीतने के लिए। वन साइडेड मुकाबला है। तो गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलिए, क्षमता को प्रबल बल दीजिए। देखिए, इंसान के नाकामयाब होने की सबसे प्रबल वजह, सबसे बड़ी रीजन, सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारक क्या? रिप्लेस फेलियर विथ लर्निंग। ये बार बार सिद्धांत आ गया है जीवन में अप्लाई करने के लिए कि अगर आपको कामयाबी चाहिए और प्रचंड कामयाबी चाहिए तो अपनी नाकामयाबियों को नाकामयाबियों से सीख लेते हुए, फेलियर से सीख लेते हुए लर्निंग को एक्सेप्ट कर लीजिए, लर्निंग मोड को एक्टिवेट कर लीजिए। यानी कि अगर आप नाकामयाबी को, फेलियर को लर्निंग मोड से अगर रिप्लेस कर देंगे तो आपकी जिंदगी में प्रगाढ़ सक्सेस की संभावनाएं आपको दिशा देती हुई नजर आएगी। बस इसको समझ लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग काम करना प्रारंभ कर दीजिएगा। रेनेटस में आप एक साल में 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए तक का सफर तय कर सकते हैं। 6 महीने में 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए तक का सफर तय कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। याद रखिए,
जीवन में कभी भी बगैर चैलेंजेस का सामना किए कभी भी कोई महान नहीं बना है। इस दुनिया में एक भी सक्सेसफुल इंसान का नाम बताइए जिसके जीवन में कभी चैलेंजेस ना आए हों। इस ब्रह्मांड के किसी एक इंसान का नाम बताइए कि वो सक्सेसफुल है और उसने किसी भी चैलेंजेस को फेस नहीं किया। एक इंसान का नाम बताइए, एक 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 इस ब्रह्मांड के जितने भी सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट आपको पता होगी, उसमें से एक भी इंसान के आगे कभी भी ये नहीं लिखा होगा कि वो प्रकट हुआ है और अचानक से कामयाब हो गया। अगर भगवान श्री कृष्ण को आप मानते हैं तो उनके जीवन के दर्द को देखिए ना। कारागार में उनका जन्म हुआ, वहीं से संघर्ष का दौर शुरू हुआ। बचपन में ही कंस ने मारने के लिए न जाने कितनी कवायद की, कितनी कोशिशें की, पता नहीं कौन कौन से असुर को भेजा कि तू जाके उसको खत्म कर दे बच्चे को, और बच्चे ने न जाने कितना कांड कर दिया। बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया। आप देखिए भगवान श्री कृष्ण से भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, उनसे सीखिए। जीवन में राजा के पुत्र थे, वहां से कैसे संघर्ष किया, कैसे चुनौतियों का सामना किया। सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनने का सफर कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई कितना मेहनत किया होगा उन्होंने, जरा सोच के देखिए। क्या चैलेंजेस नहीं थे? अगर जिसका नाम हुआ है तो उसको संघर्ष में डूबना पड़ा है। बगैर संघर्ष के सफलता नहीं मिलती है मेरे दोस्त, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने से पहले प्रभु श्री राम को 14 वर्षों का वनवास झेलना पड़ा। पिता की आज्ञा का उन्होंने मुस्कुराते हुए पालन किया। सूर्य की पहली किरण से ताजपोशी होनी सुनिश्चित हुई थी। अगर दुनिया का कोई आज का बेटा होता तो पिता को कहता कि भाई साहब, बाबूजी, भाड़ में जाए आपका वनवास, भाड़ में जाए सारी चीजें, मैया को आप ही रखिए, हमको फेरा नहीं पड़ना, कम से कम कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी दे दीजिए। सूर्य की पहली किरण से ताजपोशी होनी सुनिश्चित हुई थी। पता था कि मेरी जिंदगी का पाठ ये है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे वचन का पालन करना है, ये मेरे पिता ने ये बोला था। और वनवास जाने के लिए तैयार हो गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने ये स्वीकार कर दिया। आप सबको पता है कि जिंदगी में हर इंसान को संघर्ष करना पड़ता है। भगवान ने इंसान का खेल खेला, इंसान की जिंदगी जी कर दिखाया, और हर महापुरुषों ने इंसान की जिंदगी जी कर दिखाया कि याद रखिए, हर एक शख्सियत को संघर्ष करना पड़ेगा तभी जीवन महान होगी। ब्रह्मांड के जितने भी बड़े विजेता रहे हैं, जितने लोगों का आप नाम जानते हैं, जितने लोगों का आप नाम जानते हैं, चाहे महात्मा गांधी का आप नाम रखिए, थॉमस अल्वा एडिसन का नाम रखिए, राइट ब्रदर्स का नाम रखिए, जैक मा का नाम रखिए, जेफ बेजोस का नाम रखिए, एलन मस्क, जिसका नाम आप जानते हो, बताइए कौन ऐसा है जिसके जीवन में संघर्ष ना रहा हो। आपको चू 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 करने से बिजनेस में कामयाबी मिल जाएगी, टाइम टू करने से कामयाबी मिल जाएगी। हे राम, हे कृष्ण, हे नाथ, जगन्नाथ, प्रेमानंद महाराज, ढिंकी चिका सर, प्लान दिखा दिया मैंने, सर वो सुन नहीं रहा। ओह माय गॉड, ऐसे करने से कामयाबी मिलेगी? नहीं मिलेगी भाई साहब, लगना पड़ेगा, तरीके से लगना पड़ेगा, जिद्दीपन दिखाना पड़ेगा, हर को एक्सेप्ट ना करते हुए बार बार प्रयत्न करना पड़ेगा, तब मिलेगा सक्सेस। ऐसे थारे को कौन ही मिलेगी सक्सेस भाइयों? समझ में लगना पड़ेगा, जिद्दीपन। अच्छे अच्छे पकवान सामने रखे होंगे, हृदय में गोता मार रहा होगा, हिलोरा मार रहा होगा, हाँ ये तो मेरा फेवरेट आइटम है, खा लूं, एक बार खा लूं, एक बार खा लूं। परम का लिया गया संकल्प कहेगा भाई साहब पूरी जिंदगी में नहीं, इसने ही तेरा ये कांड कर रखा है। संकल्प ना, कोई विकल्प नहीं है, सोचना पड़ेगा, तरीके से काम करना पड़ेगा, जिद्दीपन से काम करना पड़ेगा, तब जाके कामयाबी मिलती है भाई साहब। सारी बात समझ में? कितने लोग अपने शर्तों पर जिंदगी जिएंगे, कितने लोग अपने तरीके से जिंदगी जिएंगे, बताइए। बोला भाई, अरे नाम लिखिए कि आज से मैं लूंगा संकल्प। गला फाड़ फाड़ के इतना चिल्ला दिए, किसके लिए? अपने लिए। ऋषिकेश पाठक को क्या प्रमाणित करना है कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर? देखिए, प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों ने मुझे खुद बना दिया है उस लायक कि मैं दुनिया के किसी इंसान की आंखों में आंखें मिलाकर बता सकता हूँ जीतना है तो जीतने का मायने क्या होता है, जीतने की सामर्थ्यता क्या होती है। मुझे अब ये करने की जरूरत नहीं है भाई साहब। मैंने कहा है ना कि आप लोग की जिम्मेदारी लूंगा मैं, एक एक रेनोवियन की जिम्मेदारी में लेने के लिए तैयार हूं। मैं लीड करूंगा 1 नवंबर से, पीपीटी होगी डेली 30 पीपीटी। नहीं, आप लोग एक फॉर्मूला ध्यान रखिए, इस बिजनेस में कामयाब होना है
तो एक ही फार्मूला महामंत्र है, इसको ध्यान रखिएगा। बीइंग फियरलेस। दर्द नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, भाड़ में जाए दुनिया, दुनिया की परवाह करूंगा तो मेरे सपने बुरा मान जाएंगे, इस मनस्थिति के साथ मैदान में उतरी। जो चाहिए वो चाहिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने अधूरे अरमानों के लिए मैं मैदान में अगर उतरा हूं तो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लूं तब तक पीछे नहीं मुड़कर देखूंगा। मुझे चाहिए, मेरे सपनों को पूरा करना है। एक महामंत्र जाते जाते दे रहा हूं, इसको ध्यान रखिए। बीइंग फियरलेस फार्मूला काम करेगा आपका, और बीइंग फियरलेस फार्मूला तब काम करेगा जब आप मेरे सिद्धांत को समझ लें। अगर आप रेनेडोस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो 2 सुपर ट्रेनर को चुनिए। ट्रेनर का मतलब आपका टीम का लीडर भी हो सकता है। ट्रेनर का मतलब ऋषिकेश पाठक, योगेश गुप्ता, परिवेश नागर नहीं। ट्रेनर मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर, हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, जो तथ्यों को अपने अंदाज में परोस सके। कोई भी हो सकता है, ऋषिकेश पाठक नहीं, योगेश गुप्ता नहीं, परिवेश नागर नहीं। हम तीनों की बात सिर्फ नहीं कर रहे हैं, आपके ग्रुप का भी कोई स्पीकर हो सकता है। पूरे दिन में 2 ट्रेनिंग आप अपना माइंडसेट विकसित करिए। 2 से ज्यादा पागल हो जाएंगे आप, ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड नहीं करा। 2 ट्रेनिंग डिसाइड करिए, उसमें से एक ट्रेनिंग अपने दिमाग में इंस्टॉल कर लीजिए। उस ट्रेनिंग का नाम है कमांडो ट्रेनिंग। प्राण जाए लेकिन कमांडो ट्रेनिंग ना जाए। अगर मैं रेनेडस में हूं, ये मनस्थिति विकसित करिए। और अगला पॉइंट, जब ये ट्रेनिंग चल रही है तो आपको पार्टिसिपेंट नहीं दिख रहे होंगे मेरे अलावा कोई पार्टिसिपेंट नहीं देख सकता। लेकिन आप ट्रैक करिए, ट्रेनिंग से पहले अपने लोगों को कॉल करके कि कितने लोग कमांडो ट्रेनिंग में आ रहे हैं, ट्रैक करिए। अपने से खुद से कॉल करके चेक करिए।